नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हम ठगे क्यों जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने हमसे ये पूछा है कि इसका रीजन क्या है कि हम ठगे जाते हैं। इसका रीजन आसान है। ज्योतिषीय विश्लेषण करूं तो जब कभी आपका पॉजिटिव ग्रह कमजोर हो जाता है, खासकर आपका ज्ञान कमजोर हो जाता है, आप में आध्यात्मिकता कम रह जाती है, आपकी सोच समझ की कैपेसिटी जब कम हो जाती है, आप शॉर्टकट का रास्ता जब अपनाते हैं तब ये देखने को मिलता है। ये मत कह लीजिएगा कि आप ठगे गए और पूर्ण रूप से ईमानदार थे, नहीं, ये कभी संभव नहीं है। आपका ज्ञान कहीं ना कहीं आपको भ्रम में डाला है। अगर भ्रम में डाला नहीं होता तो आपके साथ ठगी नहीं होता, ये ज्योतिष के अनुसार। अब जनरली में हम बात करते हैं। देखिए, कई बार कई लड़के और लड़कियां भी मेरे पास आते हैं कि धोखा मिला, ठगे गए। कई बार ऐसा होता है कि मित्रों से भी लोग ठगे जाते हैं, उन्हें बड़ा से बड़ा घाटा हो जाता है। क्योंकि क्या है, वे सामने में आपके, स्वाभाविक सी बात है कि उसको अगर कोई चीज पाना है, आपसे लाभ है, बेनिफिट लेना है, तो वो किसी भी स्तर तक आपसे चापलूसी करेगा। देखिए, कमजोर लोग जो हों, जिनमें वास्तविक में कुछ बल नहीं होता, उन्हें एक्स्ट्रा उपाय अपनाने पड़ते हैं। उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ती है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं हो, ज्यादा उसको करना पड़ेगा, उसको कई उपाय के द्वारा बेचना पड़ेगा। तो वही सीधी सी बात है, वो नरकगामी लड़के और लड़कियां या मतलब कहे मित्र, उन्हें रियल के साथ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनको चिकनी छुपरी बातों के साथ किसी न किसी को फंसाना है। और फंसने वाले वही लोग हैं जिनकी समझ कमजोर है, जिनकी, मैं खुले रूप से कह दे रहा हूं, इसका बात आप अलग नहीं ले लीजिएगा, ठेस अपने आप को नहीं पहुंचाइएगा, लेकिन ये पूर्णतः तय है कि आपकी आध्यात्मिकता उतनी नहीं पहुंची, आपकी ईमानदारी उतनी नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप ठगे इसीलिए गए, कहीं ना कहीं आपने ईमानदारी नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं आपने चोरी की, या तो आप पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स ने जो कहा उसके विपरीत आप चले। विपरीत चल भी लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, पर कम से कम अपनी काबिलियत उतनी तो होनी चाहिए कि ठगे नहीं जाए। इसीलिए मैंने कई पेरेंट्स को सुना है कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे ऐसे कहते हैं कि क्या हो जाएगा गलत के साथ भी रहने से। नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ता ही है। मैं इससे पहले इस बारे में टॉपिक बना चुका हूं कि क्या संगति का असर होता है। तो यही मेरे कहने का अर्थ था कि आप सही रहिए, लुभावना चीज में नहीं आइए, लोभ में मत पड़िए। क्योंकि मैं फिर से वही बात पे जोर दे रहा हूं कि अपने आप का सुधार बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, ठगने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आप काम ही ऐसे करेंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि हमको ठग लो। और ज्यादातर लोग इसी चिकनी चुपड़ी बातों के कारण, क्योंकि सही लोग उन्हें तो सत्य ही बोलेंगे। क्योंकि आप अगर बीमार हैं तो सही लोग आपको दवा देगा, और वो भी दवा किसी को अच्छा नहीं, किसी भी मरीज को अच्छा नहीं लगता। मैंने ये भी देखा है कि जिनको पता होता है कि हमको बीमारी है, उनको तो दवा अच्छा नहीं लगता। अब जिनको मर्ज पता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि हमको बीमारी है, उनको अगर दवा मिले तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही बोल रहा हूं कि जब तक आप सही नहीं होंगे, आपके सामने से सही लोग गुजरेंगे, आप विश्वास रखिए कि आप नहीं पहचानेंगे, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, आप उनसे मुंह मोड़ेंगे और गलत लोग के चक्कर में पड़ेंगे, निश्चित रूप से पड़ेंगे। इसमें 1% भी शक की बात नहीं है, ये प्रमाणिक बात है धर्मशास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बकरा हूं, अपने मन से नहीं बक रहे हैं हम, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं। आपके सामने सही लोग जाएंगे, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है, आपने खत्म किया है, आपके पास कुछ भी नहीं। आप पहले अपने आप को तो देख ली, पहले अपने आप को सुधारिए, तब आगे देखेंगे दोस्ती।
आप जो होंगे वही तो आपका दोस्त होगा। ठगी की बात है। तो आपकी समझ अगर गलत होगी तभी ना कोई ठग सकता है आपको, ऐसे कौन सा ठग सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि ठगी लोग प्रलोभन देंगे, कोई ना कोई तरीका उनके पास होगा, वह करा रूप में हो या प्रेम से हो, जैसे भी होगा उनका स्टाइल होगा, वो अपना अपना क्रिएशन बनाए रहते हैं, उनका परफेक्शन इसी में होता है कि कैसे किसी को फंसा दे। हालांकि मैं ठग पे बना चुका हूं, उनको कोई खुशी मिलने वाला नहीं है, वे भी बर्बाद होने वाले ही हैं। लेकिन मुख्यतः कुछ लोग के साथ मैं कह सकता हूं कि बहुत सीधे साधे भी होते हैं जो इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके लिए मेरा ये वीडियो है कि आप सुधार करें और सही रहें, ठगे नहीं जाएं, प्रलोभन में नहीं